एपिसोड 132। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यार कह देता हूँ कि भाई एपिसोड 122 है ना, उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। 918 लाइक हैं, ठीक है। हालांकि कमेंट हो गए हैं लेकिन लाइक का टारगेट नहीं हुआ है, इसलिए ये एपिसोड शॉर्ट ही रहेगा। कोई नहीं, शुरू करते हैं। चलो एक पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने एक पोस्ट डाल दिया है आज की तारीख 26 तारीख की। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो पगोड़ा के चौथे फ्लोर पर आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद हमारे जान को जो जियो गुई था ना, उसके फादर और मोम देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर सप्रेस किए जा रहे थे। अब जैसे हमारे जान इनसे बातचीत करता है ना, तो जियो गुई के फादर भी हमारे जान को काफी कुछ बता देते हैं। और अब आगे जियो गुई के फादर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जान को बताने लगते हैं कि यहाँ से मैं बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है जो कि मुझे रोक रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस भी है जो कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने से रोक रहा है। हालांकि मेरी पावर डाउ जियान के 7 स्टार के पीक लेवल पर है, लेकिन जो मॉन्स्टर है ना, उसकी भी पावर डाउ जियान के 7 स्टार के एकदम पीक लेवल पर है। हालांकि मैंने उससे कई बार फाइट किया है लेकिन मैं उसे हरा नहीं पाया। साथ ही साथ जो फॉर्मेशन है ना, वो भी मुझे थोड़ा बहुत सप्रेस कर देता है, इसलिए मैं उसे हरा नहीं पाया। अब जैसे हमारा जान जियो जी फैन की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो इनसे कहने लगता है कि ऐसा करते हैं कि मेरे पास 2 प्रकार की होली फ्लेमें हैं, तो मैं शायद आपकी मदद कर जो राक्षस है ना उसे हरा सकता हूँ। और तो और अगर हमने एक बार उस राक्षस को हरा दिया ना, तो शायद आप यहाँ से निकल भी सकते हो। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो जियो जी फैन चलते हैं तो पहले तो मना करते हैं, लेकिन जान के समझाने पर कि आपका निकलना जरूरी है, तो जियो जी फैन मान जाते हैं कि ठीक है। अब जियो जी फैन चलते हैं तो हमारे जान को थोड़ी सी अपनी शक्तियां दे देती हैं, क्योंकि वो डेमन है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उससे जान को बचने के लिए थोड़ी सी तो पावर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जान के पास फिलहाल के लिए इतनी पावर नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ सके। इसलिए जियो जी फैन चलते हैं तो अपनी थोड़ी सी पावर हमारी जान को दे देती हैं। साथ ही साथ जान को कुछ समझा भी देती हैं कि तुम्हें ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तुमसे जितना बने ना उतना ही अपना देना, बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब जियो जी फैन की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान भी हाँ में सिर हिला देता है। अब हमारा जान और जियो जी फैन उस मॉन्स्टर की ओर लड़ने के लिए जाने वाले होते हैं, तभी हमारा जान चलता है तो जियो जी फैन से पूछने लगता है कि जो फिनिक्स क्लैन है वो हमारे क्लैन से है, बोला जाए तो हमारी ब्लड लाइन से है, इतना ज्यादा चिढ़ता क्यों है। जियो जी फैन चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जब एबल रेस से ह्यूमन वर्ल्ड की फाइट हो रही थी ना, उसी समय जो फिनिक्स क्लैन था ना, वो भी ह्यूमन की ओर से ही एबल रेस से फाइट कर रहा था। लेकिन उस समय हमारा जो जियो क्लैन है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और तो और ड्रैगन क्लैन भी हमारे साथ ही लड़ रहा था। लेकिन होता क्या है कि जो एबल रेस के लोग है ना, उन्होंने अलग से फिनिक्स क्लैन और ड्रैगन क्लैन पर हमला कर दिया था। हालांकि हमने फिनिक्स क्लैन और ड्रैगन क्लैनों की मदद के लिए कुछ जियो कबीले के योद्धाओं को भेजा था, लेकिन वो जियो कबीले के योद्धाएं है ना, वो ड्रैगन क्लैन के पास तो पहुंच गए थे, लेकिन फिनिक्स क्लैन के पास पहुंचने से पहले उन्हें बीच में 3-4 फाइट करनी पड़ी थी, जिस वजह से वो फिनिक्स क्लैन में लेट पहुंच पाए थे। और जब तक फिनिक्स क्लैन के बहुत सारे योद्धा मारे गए थे, और तो और फिनिक्स क्लैन उसी समय बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, इसलिए फिनिक्स क्लैन हमसे इतना ज्यादा चिढ़ता है। अब जैसी जियो जी फैन कहते हैं ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि वो बुढ़ा उस पर, बोला जाए तो उसकी ब्लड लाइन से इतना नाराज क्यों था। जियो जी फैन चलते हैं तो जान को समझा देते हैं कि जान जब भी तुम्हें फिनिक्स क्लैन के बंदे मिले ना, तो थोड़ा साइड से ही निकल जाना। हालांकि वो इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं हुई हैं, लेकिन जब तक तुम पावरफुल नहीं हो जाती ना, जब तक तो उनसे बचकर ही रहना। हमारा जान समझ जाता है कि जियो जी फैन क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे, मतलब कि क्या आप मुझे जो हमारा जियो कबीला है उसके बारे में बता सकते हो क्या। अब जैसे जियो जी फैन जान को ऐसा पूछते हुए देखते हैं ना, तो वो मना कर देते हैं कि फिलहाल के लिए तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि मैं जियो कबीला के बारे में तुम्हें बताऊं, क्योंकि जियो कबीला है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम जानकर भी कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा फिलहाल के लिए न जानना ही समझदारी है। अब जैसे ही हमारे जान जियो जी फैन की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है। अब इसके बाद यहाँ से जियो जी फैन, उनकी वाइफ और हमारा जान चलते हैं तो एक पोर्टल के थ्रू एक अलग स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं ना, तो सामने जियो जी फैन और बोला जाए तो हमारे जान को एक बहुत बड़ा डेमन खड़ा हुआ देखने को मिलता है, जिसकी ऑरा हरे कलर की थी। मतलब कि जो डेमन था ना, वो हरे कलर का था, इसकी ऑरा है ना, वो ब्लैक कलर की थी। और ऐसा लग रहा था कि मानो इसने बहुत सारे आसपास के बंदों को सोलो कर लिया हो, जिस वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब जैसे यहाँ पर जियो जी फैन, हमारा जान और उनकी वाइफ वगैरह आते हैं ना, तो जियो जी फैन चलते हैं तो जो सामने क्रीचर था ना, उस पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी। अब सामने वाला डेमन जब जियो जी फैन को हमला करता हुआ देखता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि जियो जी फैन, तुम कितनी बार मुझसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो, क्या लगता है इस बार तुम मुझे हरा पाओगे। जियो जी फैन चलते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और इससे लगे तेरी लड़ने लगते हैं। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि जियो जी फैन को डेमन के साथ लड़ते हुआ देख रहा होता है। हमारी जान समझ जाता है कि शायद जो बंदा है ना, और उसका जो एंग्री बुद्धा लोटस, बोला जाए तो 3 हेवनली फ्लेमों को मिलाकर वो बनाता है ना, वो भी शायद सामने वाले बंदे को चोट ना पहुंचा सके। हालांकि हमारी जान के पास 3 होली फ्लेमें थी, लेकिन उनमें से हमारी जान एक होली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए हमारी जान के पास 2 ही होली फ्लेम बचती थी। हालांकि एक होली फ्लेम की सीट भी थी, लेकिन वो सिर्फ आधी होली फ्लेम मानी जा सकती है, इसलिए हमारी जान समझ जाता है कि 2.5 होली फ्लेम को मिलाकर भी सामने वाले बंदे को नहीं मारा जा सकता। अब इतने में जियो जी फैन चलती हैं
तो अपनी एक आफ्टर इमेज बना देते हैं और जान के पास भेज देते हैं और जान से कहने लगते हैं कि जान इसमें तुम अपनी होली फ्लेम पावर डालो। अब जैसे ही हमारा जान जियो जी फैन की बात सुनता है ना, तो उन्होंने आत्मा जैसा दिखने वाला इंसान जान के पास भेजा था ना, जान चलता है तो उसमें होली फ्लेम का सोर्स पावर डालने लगता है, बोला जाए तो फ्लेम डालने लगता है, जिस वजह से जिस सामने आत्मा जैसा आदमी दिख रहा था ना, वो जियो जी फैन के रूप में कन्वर्ट होने लगता है और 100 फुट बड़ा हो जाता है। अब जैसे ही जियो जी फैन की आफ्टर इमेज जान की होली फ्लेम की सहायता से 100 फुट बड़ी होती है ना, तो जियो जी फैन चलते हैं तो अपनी हाथ सील बदलते हैं और हाथों की सील बदलते ही जो 100 फुट बड़े जियो जी फैन की आफ्टर इमेज थी ना, वो तेजी से जो डेमन है ना उस पर हमला करने के लिए आगे जाने लगती है। अब जब डेमन ये दिखता है कि सामने वाले बंदे के पास दो होली फ्लेमें हैं, तो वो थोड़ा सावधान हो जाता है। डेमन चलता है तो जियो जी फैन के जो 100 फुट बड़ा आफ्टर इमेज है ना, उस पर अपनी ब्लड की पावर इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ आसपास में उसकी जितनी भी एनर्जी है ना उसका भी इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही तगड़ा अटैक बनाकर जियो जी फैन का जो अटैक था ना, बोला जाए तो वो आफ्टर इमेज उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बड़ाम। लेकिन जो जियो जी फैन की आफ्टर इमेज थी ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो बहुत ही आसानी से जो सामने वाले डेमन का ब्लड अटैक था ना उसे डिजोल्व कर देती है, जिस वजह से सामने वाला डेमन है ना वो ब्लड की उल्टियां करने लगता है, क्योंकि इसका ब्लड वाला अटैक कहीं ना कहीं इससे ही कनेक्टेड था। अब जैसे ये ब्लड की उल्टियां करने लगता है ना, तो ये समझ जाता है सामने वाली आफ्टर इमेज को देखकर कि शायद आज उसका मरना पक्का है, इसलिए जियो बोला जाए तो ये डेमन चलता है तो यहाँ पर अपने शरीर को ब्लास्ट करवा देता है। अब जैसे ये इसका शरीर ब्लास्ट होता है ना, तो जियो जी फैन चलते हैं तो अपनी ब्लड लाइन बोला जाए तो अपनी टेंटू की पावर को इस्तेमाल कर जो डेमन ब्लास्ट हो रहा था ना, अपने शरीर को ब्लास्ट कर रहा था, उस पर एक और हमला कर देते हैं और यहाँ से अपनी वाइफ और जान को लेकर टेलीपोर्ट की सहायता से 9 to 11 बोला जाए तो यहाँ से भाग जाते हैं। एक डेमन चलता है तो जियो जी फैन की आफ्टर इमेज और जियो जी फैन ने जो अटैक किया ना उसकी वजह से ये डेमन यहाँ पर मारा जाता है। अब भाई साहब जैसे ये डेमन मरता है ना, तो इस बात की खबर बाहर पहुंच जाती है, बोला जाए तो अर्थ अकेडमी के हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जिसका नाम होता है टियान फैन, सॉरी टियान फैन नहीं टियान बैन। अब जैसे ये बुड्ढा महसूस करता है कि वो डेमन मारा गया है और जियो जी फैन वहाँ से आजाद हो सकता है, तो ये बुड्ढा चलता है तो तुरंत चौथे फ्लोर पर पहुंच जाता है। अब इतने में हमें चौथे फ्लोर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जियो जी फैन, हमारा जान और जियो जी फैन की वाइफ प्रकट होती है। हालांकि हमारे जान की हालत तो ठीक थी, लेकिन जियो जी फैन की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी, क्योंकि उन्होंने 2 पावरफुल अटैकों का इस्तेमाल किया था। जियो जी फैन यहाँ पर खांसी रहे होते हैं, खुल्ले कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो टियान बैन है ना वो प्रकट होता है और वो यहाँ पर कहने लगता है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से निकलने की सोच रहे हो, लेकिन इतनी आसानी से भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। अब जैसे जियो जी फैन सामने एक बुड्ढे को दिखते हैं ना, और इस बुड्ढे का नाम होता है टियान बैन। इस बुड्ढे को दिखते हैं ना तो उन्हें याद आ जाता है कि यही वो बुड्ढा है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत सालों से कैद रखा जा रहा था। लेकिन जियो जी फैन है ना अभी हाल डेमन से फाइट करने की वजह से बहुत ही ज्यादा अपनी शक्तियों को लॉस कर दिया था, इसलिए वो टियान बैन से लड़ भी नहीं सकते थे। और तो और जो टियान बैन है ना वो डाउ जियान के 8 स्टार पर है, और तो और जियो फैन अभी पूरी तरीके से एक लड़ाई से भी बाहर आए हैं, इसलिए टियान बैन से लड़ना बोले तो इम्पॉसिबल। इसलिए जियो जी फैन चलते हैं तो यहाँ पर एक बार और पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। अब जब टियान बैन जियो जी फैन को यहाँ से ऐसे भागता हुआ देखता है ना, तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जियो जी फैन के ऊपर कर देता है, बोला जाए तो उसी पोर्टल के ऊपर कर देता है। अब जियो जी फैन का पोर्टल अपनी वाइफ और हमारी जान को लेकर यहाँ से गायब होने वाला होता है, तभी ये अटैक जियो जी फैन का जो पोर्टल है ना उससे टकराने वाला होता है, तभी हमारा जान चलता है तो एक स्क्रॉल को निकालता है और उसे अंग फेंक देता है, जिस वजह से जो डाउ जान की 8 स्टार वाला अटैक था ना वो यहीं पर डिजोल्व हो जाता है। हालांकि ये स्क्रॉल सोल लॉर्ड ने हमारी जान को दिया था, इसलिए डाउ जान के 8 स्टार वाले बंदे का अटैक डिजोल्व हो गया, वरना आज जियो जी फैन के साथ हमारा जान भी शायद यहीं पर कैद हो जाता। अब फाइनली जियो जी फैन चलते हैं तो जान और अपनी वाइफ को लेकर जो चौथा फ्लोर है ना उसमें सबसे मतलब कि गहरे हिस्सों में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमारी जान को थोड़ा बहुत समझाकर यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि निकलने से पहले एक स्क्रॉल जो कि कुछ समय पहले इन्होंने जियो जी फैन ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था ना, जिसकी वजह से वो अपनी एक आफ्टर इमेज बनाने में कामयाब हुए थे और हमारे जान ने उसमें होली फ्लेम भरकर उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया था। वो वाला स्क्रॉल भी हमारे जान को देकर जाते हैं। अब जियो जी फैन चलते हैं तो फाइनली यहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे जियो जी फैन निकलते हैं ना तो हमारा जान उस स्क्रॉल को खोलकर देखने लगता है और सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि ये क्या है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारी जान को इस स्क्रॉल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ऐसा लगता है कि ये स्क्रॉल है ना इसका नाम शैडो स्क्रॉल है और ये बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक है, ऐसा करो तुम इसे रीड कर लो। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो यहीं पर उसे रीड करने लगता है और पलक झपकती 1 आध दिन गुजर जाता है। हमारी जान चलता है तो फाइनली इस स्क्रॉल को रीड करने के बाद इसकी एनर्जी वगैरह है ना अपने शरीर में बसा लेता है। अब जैसे हमारे जान अपने शरीर में इसकी एनर्जी बसाता है ना तो हमारे जान का जो सोल सी है ना जहाँ पर हमारे जान के होली फ्लेम के क्रिस्टल वो जानवर मतलब कि सब कुछ डला रहता है, इस शैडो वाला आदमी चलता है तो ये भी वहीं पर आ जाता है। अब जैसे ये शैडो वाला आदमी आता है ना तो जो हमारे जान की होली फ्लेम है ना वो कहीं ना कहीं शैडो वाले आदमी को भगाने लगती है, लेकिन ये शैडो वाला आदमी चलता है तो होली फ्लेम को ही खाने लगता है, जिस वजह से शैडो वाला आदमी जो कि अभी काले कलर का दिख रहा था ना ये रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है। हमारे जान
जान की होली फ्लेम को खाकर। और हाँ, क्रिस्टल ने खाया है, जैसे हमारे जान ने जीओजी फैन के शरीर में बोला जाए तो उनकी आफ्टर इमेज में होली फ्लेम को भर दिया था ना, ऐसे ही होली फ्लेम की क्रिस्टल ने इस पर होली फ्लेम से हमला किया था, लेकिन इसने वो होली फ्लेम अपने शरीर में बसा लिया। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे ही हमारा जान इस ब्लैक आफ्टर इमेज के साथ ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जान, आज से ये तुम्हारा शैडो टेक्निक नहीं बल्कि एक नई फायर टेक्निक हो चुकी है, क्योंकि इसमें होली फ्लेम की पावर बस चुकी है और ये तुम्हारा एक सुरक्षा गार्ड की तरह है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि एक और उसके पास तुरुप का इक्का आ गया है। अब भाई साहब थोड़ा बहुत और यहाँ पर सोल लॉर्ड हमारे जान को बताते हैं और फाइनली 5वां फ्लोर है ना, वहाँ की ओर हमारा जान निकल जाता है। अब जैसे ही हमारा जान 5वें फ्लोर पर आता है ना, तो यहाँ पर हमारे जान को एकदम उजाला ही उजाला देखने को मिलता है, व्हाइट कलर का। सिर्फ 10% ही उसे रंगीन उजाला देखने को मिलता है, वहाँ की का सारा उजाला सफेद ही सफेद था। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे सामने दो पेड़ खड़े हुए देखने को मिलते हैं, जिनके बीच में मतलब कि दोनों पेड़ों के बीच में 10 फुट का गैप था, सॉरी 10 मीटर का। और जो 10 मीटर का गैप था ना, उसी के ठीक बीच में एक टेबल रखी हुई थी और उस टेबल पर कुछ जल रहा था, मतलब कि आप लैंप मान सकते हो। ठीक है ना, एक लैंप रखा हुआ था। अब यहाँ पर हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है, सोल लॉर्ड चलते हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से सप्रेस कर लेते हैं, बोला जाए तो पूरी तरीके से छुपा लेते हैं, ताकि कोई उन्हें महसूस भी नहीं कर पाए। अब हमारा जान चलता है तो फाइनली आगे बढ़ने लगता है। अब हमारा जान 2 से 3 कदम आगे ही बढ़ता है, तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि बच्चे, तुम इतने कमजोर होने के बाद तुम यहाँ पर कैसे आए? खैर जो भी हो, अब तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती है कि तुम यहाँ पर 5वें फ्लोर पर आए। अब जैसे ही हमारा जान ये आवाज सुनता है ना, तो हमारा जान 3 से 4 कदम पीछे हट जाता है। साथ ही साथ हमारे जान की जो आफ्टर इमेज है ना थंडर पावर वाली, उससे और हमारे जान की बॉडी से एक थंडर पावर गॉड बनता है ना, हमारे जान चलता है तो उस गॉड को भी बना लेता है और साथ ही साथ 1-2 अटैकों को और तैयार कर लेता है। अब जब सामने वाला बंदा जो कि अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, वो हमारे जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो यहाँ पर पहले तो एक हंसी की आवाज गूंजती है और फिर यहाँ पर आवाज आने लगती है कि लड़के, इतनी सी छोटी पावर से तुम मुझे हराने की या फिर मुझे टक्कर देने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आज तुम्हें यहाँ पर मरना ही है। अब भाई साहब यहाँ पर ऐसी आवाज आती है, तभी एक पावरफुल अटैक हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे जान सामने से अटैक आता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि आज उसका मरना एकदम पक्का है, क्योंकि जो सामने वाला अटैक था ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और तो और उसे जो जीओजी फैन है ना, वो भी इतनी आसानी से नहीं रोक सकते थे अगर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में होते तो। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि आज उसका मरना एकदम पक्का है। अब भाई साहब जो अटैक हमारे जान में लगने वाला होता है, तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि तुम तुच्छ मानव, मतलब कि तुच्छ भूत, मेरे स्टूडेंट को मारने की हिम्मत करोगे। अब भाई साहब यह कहती यहाँ पर हमारी जान के शरीर से एक काउंटर अटैक निकलता है और जो सामने से जो अटैक आ रहा था ना, उसे डिजोल्व कर देता है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा यहाँ पर ये आवाज सुनता है, तो वो कहने लगता है कि सोल लॉर्ड, क्या तुम मरे नहीं हो? अब जैसे ही सोल लॉर्ड एक महसूस करते हैं कि सामने वाले बंदे ने उन्हें महसूस कर लिया है, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो बाहर आ जाते हैं और सामने वाले बंदे से कहने लगते हैं कि फान हाउ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। अब भाई साहब जैसे ही सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो अपनी पावर से एक यहाँ पर रियल्म बना लेते हैं, बोला जाए तो एक अलग ही स्पेस। और जो स्पेस था ना, वो इन दोनों ट्रियों को और हमारे जान को बोला जाए तो सभी जगह को गिर लेता है 5वें फ्लोर की। मतलब कि आप ऐसा मान लो कि 25 से 30% जगह अब सोल लॉर्ड के अंडर में आ जाती है और यहाँ से अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता, भले वो मच्छर ही क्यों ना हो। अब इतने में मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है और जो ली सोल डोमेन का एरिया समाप्त होता है ना, उसके थोड़े से बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो लॉर्ड सोल की या फिर बोला जाए तो सोल लॉर्ड की आर्मी वगैरह है ना, वो यहाँ पर आ जाती है और इनमें एक लड़की होती है और इसका नाम होता है हाउनेर। और जो होती है ना लड़की हाउनेर, ए सोल लॉर्ड की स्टूडेंट होती है। हालांकि सोल लॉर्ड के और भी स्टूडेंट यहाँ पर आए थे, मतलब कि हमारी जान को मिलाकर टोटल 4 स्टूडेंट हैं सोल लॉर्ड के। और जो ली सोल डोमेन के बाहर जो सेना खड़ी है ना सोल लॉर्ड की, इसमें भी शायद उनके सिर्फ 2 स्टूडेंट ही आए हुए हैं, एक तो है हाउनेर और एक और बंदा है, इसका नाम नहीं बताया गया है। अब यहाँ पर हाउनेर चलती है तो कहने लगती है कि क्या कोई खबर मिली? इतने में जो खूबसूरत बंदा है ना, वो हाउनेर से कहने लगती है कि हाँ बड़ी बहन, हमारे जो टीचर है ना, उन्हें अर्थ अकेडमी से महसूस किया गया है। अब जैसी हाउनेर ये सुनती है ना, तो वो कहने लगती है कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ, लेकिन एक खूबसूरत बंदा चलता है तो मना कर देता है कि आप वहाँ पर अकेली नहीं जा सकती, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको प्रॉब्लम का मतलब मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वहाँ पर आप नहीं जा सकती। इसलिए हमें सबसे पहले वहाँ पर कुछ गार्डों को भेजना होगा। अब जैसी हाउनेर सामने वाले खूबसूरत बंदे की बात सुनती है ना, तो वो कह देती है कि तो जल्दी करो, मुझे मेरे टीचर के बारे में जल्दी से जल्दी जानना है। अब जैसी हाउनेर कहती है ना, तो एक खूबसूरत बंदा चलता है तो कुछ लोगों को ली सोल डोमेन है ना और जो अर्थ अकेडमी है वहाँ की ओर भेजा देता है, ताकि पूरी जानकारी का पता लगाया जा सके कि भाई क्या है और क्या नहीं है। कुछ बंदे चलते हैं तो वो तेजी से ली सोल डोमेन है ना वहाँ की ओर निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जो पगोड़ा है ना, उसके 5वें फ्लोर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सोल लॉर्ड एकदम तैयार हो जाते हैं
जाते हैं सामने वाले फान हाउ से लड़ने के लिए। हालांकि हमारे जान सोल लॉर्ड को समझा देता है कि थोड़ा सावधान, जो बंदा सामने दिख रहा है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। सोल लॉर्ड चलते हैं तो कह देते हैं कि जान निश्चिंत रहो, अगर मैं पूरी पावर में होता ना तो भी शायद ये बंदा मेरे सामने तुच्छ था, लेकिन जो भी हो इसे तो मैं हरा कर ही रहूंगा। अब इतने में यहाँ पर इनके बीच फालतू की बातें होती हैं। सामने फान हाउ चलता है तो कहने लगता है कि सोल लॉर्ड आज मैं तुम्हें हरा कर जो ली सोल डोमेन है ना उसमें मेरा नाम प्रसिद्ध कर लूंगा, या फिर बोला जाए तो जो घोस्ट वर्ल्ड है ना उसमें मैं मेरा नाम प्रसिद्ध कर लूंगा। सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो भी डायलॉग मारते हुए कहती हैं कि अबे तू क्या, अगर ली हून भी यहाँ पर आ गया ना तो वो भी मुझे नहीं हरा सकता। मतलब की फालतू की बातें होती रहती है। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो फालतू की बातें करने के बाद सीधा एक अटैक बनाते हैं जिससे सीधे 10,000 तलवारें प्रकट हो जाती हैं और तेजी से जो फान हाउ है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जब फान हाउ ये देखता है कि एक साथ 10,000 तलवारें उस पर हमला करने के लिए आ रही हैं तो फान हाउ चलता है तो अपने शरीर से पावरफुल शक्तियों को निकालता है और बहुत सारे बादलों को प्रकट कर देता है और सीधा का सीधा एक बादल जो तलवार आ रही थी ना उनसे टकरा जाती हैं। अब जैसे दोनों का अटैक क्लूजन होता है ना, मतलब कि आपस में टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है बहुत बड़ा ब्लाम और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं। लेकिन फान हाउ का अटैक सोल लॉर्ड के अटैक को रोक लेता है और सोल लॉर्ड का अटैक फान हाउ के अटैक को रोक लेता है। अब जैसे ही पहले अटैक ही एक दूसरे से टकराते हैं ना तो फान हाउ समझ जाता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा ले, फिर भी वो सोल लॉर्ड को तो किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता। और सोल लॉर्ड भी समझ जाते हैं कि शायद वो फान हाउ को ना हरा पाए, क्योंकि अभी भी जो फान हाउ है ना उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इतने में फान हाउ भी सोचने लगता है कि भले मैं इसे हरा ना पाऊं सोल लॉर्ड को, लेकिन मैं इसे टेम्परेरी रूप से कैद तो कर ही सकता हूं, और अगर मैंने इसे एक बार कैद कर लिया तो मैं ली सोल डोमेन का लीडर ली हून को बता दूंगा, और फिर उसके बाद ली सोल डोमेन का लीडर ली हून वो अपने आप ही सोल लॉर्ड से कैसे निपटना है वो सोच लेगा। अब भाई साहब ये दोनों सोच ही रहे होते हैं और आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी सोल लॉर्ड की नजर अचानक एक कप पर पड़ जाती है। बोले जाए तो जो लालटेन जैसा कप रखा हुआ था ना उस पर पड़ जाती है। अब जैसी सोल लॉर्ड सामने वाले कप को देखते हैं ना तो वो जान से इशारों में कह देती हैं कि जान तुम्हें पता है ना क्या करना है। हमारे जान भी समझ जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो सोल लॉर्ड के पास जो डिवोरिंग पावर है ना उसे चारों तरफ फैला देती हैं, जिस वजह से आसपास का जो वातावरण है ना वो और भी ज्यादा भद्दा-सा हो जाता है। अब जैसे ही आसपास का वातावरण भद्दा-सा होता है ना तो हमारे जान चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर इस भद्दे से वातावरण के जरिए आगे बढ़ने लगता है और जो दोनों पेड़ थे ना उनके ठीक बीच में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो यहाँ पर एक सोल बैरियर लगा हुआ था। हमारा जान चलता है तो अपनी पावर से सोल बैरियर को पार कर जो टेबल रखी हुई थी ना जिस पर एक लैंप टाइप का कुछ रखा हुआ था वहां पर पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो उसका जो माथा है ना यहाँ पर जियो कबीले का टेंट हुआ है वहाँ पर अजीब अजीब सी खुजली होने लगती है। जान समझ नहीं पाता कि यार उसके साथ ये हो क्या रहा है, लेकिन जान चलता है तो सब चीज को नजर अंदाज कर देता है। इतने में जान का जो माथा था ना जिस पर जियो कबीले की सील लगी हुई थी उस पर 10 मतलब की 10 कलर की लाइन चमकने लगती है। हमारे जान चलता है तो सब चीज को नजर अंदाज कर देता है। होली फ्लेम को वो बाहर निकालता है और अपने हाथ पर चढ़ाकर जो लालटेन वाला कप रखा हुआ था ना उसे पकड़ लेता है। अब जैसे हमारे जान लालटेन वाला कप पकड़ता है ना तो इस लालटेन वाले कप से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है और जो हमारे जान है ना उसे जलाकर राख कर देती है। मतलब कि राख नहीं कर पाती, राख करने ही वाली होती है। तभी हमारे जान के माथे से अचानक एक गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है और जो लालटेन से एनर्जी निकल रही थी ना उसे डिजोल्व कर देती है। अब जैसी जैसी दोनों एनर्जी डिजोल्व होती है ना तो हमारे जान चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर उस कप को पकड़ लेता है। अब जैसे हमारे जान उस कप को पकड़ता है ना और एक कप महसूस करता है कि शायद कोई जियो कबीले का मेंबर है तो ये अपने आप शांत हो जाता है। इतने में हमारे जान के माथे पर जो जियो कबीले का टेंटू चमक रहा था ना वो भी पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाता है। बोले जाए तो हमारे जान के माथे के अंदर ही घुस जाता है। जान समझ जाता है कि शायद जो कप है ना जो लालटेन जैसा ये शायद जियो कबीले से ही संबंधित है। लेकिन जो भी हो जैसे ये कप हमारे जान को मिलता है ना तो जान चलता है तो पतली गली से जो सोल लॉर्ड है ना उनकी साइड आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब इतने में हमें फान हाउ को बताया जाता है। फान हाउ को महसूस हो जाता है कि शायद किसी ने कप से हाथ लगा दिया है और वो उसे लेकर भाग रहा है। फानी पहले तो हैरान होता है कि भाई कोई भी इस कप से कैसे हाथ लगा सकता है, लेकिन फिर फानी ह्यू चलता है तो सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और सीधा हमारी जान की ओर देखने लगता है। अब जैसे फानी हमारी जान की ओर देखता है ना और वो जान के हाथों में कप देखता है तो वो थोड़ा सा और हैरान हो जाता है कि ये बच्चा जो कि डाउ जान के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर है ये भला इस कप से कैसे हाथ लगा सकता है। लेकिन अब वो चलता है तो नजरअंदाज कर सारी बातों को सीधा एक पाम अटैक हमारी जान की ओर शूट कर देता है। और तो ये पाम अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, अगर ये पाम अटैक हमारी जान से टकराएगा ना तो जान पलक झपकते ही धूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भाई साहब हमारे जान कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हटने लगता है। इतने में जब सोल लॉर्ड ये देखते हैं कि फान हाउ सीधा जान पर हमला कर रहा है और वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो तुरंत फान हाउ के मुक्के के सामने आते हैं और एक काउंटर अटैक फान हाउ के मुक्के पर कर देते हैं। अब भाई साहब जैसे ही दोनों मुक्के आपस में टकराते हैं ना सोल लॉर्ड का मुक्का और फान हाउ का मुक्का, तो एक धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैल जाती हैं। और जब ये बेबे हमारी जान से टकराती है ना तो जान पीछे फिकता हुआ चला जाता है और बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और तो और जान की जो हड्डियां वगैरह है ना वो भी एकदम टूट टूट कर बिखर जाती हैं, मतलब कि छाड़ छाड़ हो जाती है। मतलब कि हमारा जान यहाँ पर अधमरा हो जाता है, वो भी फान हाउ के
बिना अटैक लगे। अब भाई साहब जैसे हमारे जान यहाँ पर अधमरा होता है ना, तो सोल लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जान की इस तरीके की हालत को देखकर। हालांकि जान अभी भी जो कब मग्गा है ना, मतलब कि जग, वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसे छोड़ नहीं रहा है। सोल लॉर्ड समझ जाते हैं कि ये मग्गा तो किसी भी कीमत पर फाना हाउ को जान देने वाला नहीं है, लेकिन आज ये फाना हाउ नहीं बचना चाहिए, क्योंकि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे चौथे स्टूडेंट पर इस तरीके से हमला करने की। सोल लॉर्ड चलती हैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। और भाई साहब सोल लॉर्ड को इस तरीके से गुस्सा होता हुआ देखकर जो सामने फाना हाउ था ना, वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि अगर सोल लॉर्ड ने अपनी हद पार की ना, तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचेगा। लेकिन फाना हाउ ये भी जानता है कि अगर सोल लॉर्ड ने अपनी हद पार की ना, तो शायद सोल लॉर्ड भी नहीं बचेंगे, क्योंकि फिर जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, वो यहाँ पर आ सकता है। इसलिए शायद सोल लॉर्ड अपनी जो भी हद है ना, वो पार नहीं करेंगे। अब भाई साहब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। जान चलता है तो वो समझ जाता है कि शायद सोल लॉर्ड कुछ गलत करने वाले हैं, इसलिए वो सोल लॉर्ड को तुरंत रोकने लगता है कि सोल लॉर्ड रुक जाओ, टीचर रुक जाओ, हमें सोल कप मिल गया है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सोल लॉर्ड चलती हैं तो जान को जख्मी होने की वजह से वो बिल्कुल भी जान की बात नहीं सुनते और गुस्से में जो हाउ नान था ना, उस पर हमला कर देते हैं। मतलब कि फान हाउ था ना, उस पर हमला कर देते हैं। अब भाई साहब फान हाउ पर हमला लगने वाला होता है, तब यहाँ पर एक आफ्टर इमेज होती है। बोला जाए तो आफ्टर इमेज प्रकट होती है, और जो आफ्टर इमेज प्रकट होती है ना, ये एक लड़की की होती है जो कि डाउ जान के एज स्टार पर ही होती है। अब ये आफ्टर इमेज चलती है तो सोल लॉर्ड के अटैक को बीच में डिजोल्व कर देती है। अब जब सोल लॉर्ड एक और बंदे को यहाँ पर आता हुआ देखते हैं ना, डाउ जान के एज स्टार वाला, तो सोल लॉर्ड समझ जाती हैं कि शायद वो दो बंदों से एक साथ नहीं निपट सकते, इसलिए सोल लॉर्ड चलती हैं तो यहाँ पर एक पोर्टल बनाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। अब जब ये लड़की जिसकी की यहाँ पर सिर्फ आफ्टर इमेज प्रकट हुई थी, अब जब ये देखती है कि सोल लॉर्ड यहाँ से भागना चाहती हैं, तो ये लड़की चलती है तो सोल लॉर्ड जो पोर्टल बना रहे थे ना, और उस पोर्टल के थ्रू हमारे जान और सोल लॉर्ड भाग रहे थे, उसी पर एक हमला कर देती है। अब ये हमला जो सोल लॉर्ड ने पोर्टल बनाया था ना, उस पर लगने वाला होता है, तभी यहाँ पर एक और लड़की प्रकट होती है सोल लॉर्ड की साइड, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। मतलब कि एज इसकी बहुत ही ज्यादा कम थी, लेकिन ये सुंदर एकदम लाजवाब थी। बोले जाए तो जैसे ये कोई अलग ही वर्ल्ड से आई हो। अब जैसे ये लड़की प्रकट होती है ना, तो ये पलक झपकती जो सामने आफ्टर इमेज वाली लड़की ने हमला किया है ना सोल लॉर्ड के पोर्टल पर, उस हमले के ऊपर एक काउंटर हमला करती है और यहाँ पर पलक झपकती दोनों हमले डिजोल्व हो जाते हैं। अब इतने में हमें इस लड़की को बताया जाता है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सोल लॉर्ड की स्टूडेंट हाउ नीड थी। अब जैसी हाउ नीड प्रकट होती है ना, तो वो सबसे पहले अपनी टीचर को दिखती है और यहाँ से टीचर को जाने के लिए कहती है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो तुरंत जान को लेकर यहाँ पर पोर्टल के जरिए गायब हो जाते हैं। अब जैसी हान हाउ और वो एक लड़की आफ्टर इमेज वाली सोल लॉर्ड को यहाँ से जाते हुए दिखती है ना, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। खासकर फान हाउ सबसे ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि जो फान हाउ था ना, वो 5वें फ्लोर का गार्डियन था और उसका काम ही था इस कप की सुरक्षा करना, लेकिन ये कप तो और कोई ले जा चुका है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है हाउ नीड से। लेकिन जो हाउ नीड थी ना, वो भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए सामने जो बंदा है ना, उसका गुस्सा होता हुआ दिखकर उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। हाउ नीड चलती है तो यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, द वाइंडिंग ऑफ स्पेस, जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। वैसे तो ये जगह पूरी तरह से सफेद थी, लेकिन अब ये और भी ज्यादा सफेद हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि मानो जो सूरज है ना, वो यहीं पर आ गया हो। खैर जो भी हो, वीडियो एक्सप्लेन करने में और चैप्टर पढ़ने में मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि भाई वीडियो को मैंने 32 मिनट का रिकॉर्ड कर लिया है। खैर जो भी हो, अब देखना ये है कि वीडियो कितनी मिनट की एडिट होने के बाद बचती है। और हाँ, टारगेट पूरा करवाओ जल्दी से जल्दी, और इस वीडियो का टारगेट है 1500 लाइक और 500 कमेंट। ठीक है, जल्दी से जल्दी करवाओ यार। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।